सबसे पहले जी इलीगल इमिग्रेंट्स के लिए एक दफ़ा फिर वो कहर बनकर टूटेंगे, ये डोनाल्ड ट्रंप 2.0 का कहना है और इसको बाबर कराया उन्होंने अपनी इनाग्रेशन स्पीच में भी। टिकटॉक जो कि लोगों की डिमांड थी, टिकटॉक वापस आ गया, उस पर भी उनको बड़ी पजीराई मिली। लेकिन अब देखना यह है कि साउथ एशिया और ख़ास तौर पर मिडल ईस्ट के लिए क्या डोनाल्ड ट्रंप की मौजूदगी मुख्तलिफ पॉलिसी मैटर्स को लेके आएगी। कई लोगों का मानना है कि वाइट हाउस में कोई भी हो, अमरीकी पॉलिसी में बहुत ज़्यादा लचक या गुंजाइश नहीं है, उनका चीज़ों को देखने का अंदाज़ इसी तरह से होगा। लेकिन क्या प्रीएम्प्टिवली ये कहा जा सकता है कि चीज़ें मुख्तलिफ होंगी, जिसका इंदिया डोनाल्ड ट्रंप बार बार दे रहे हैं। आइए इस पर गुफ्तगू करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं हामिद अलमा के सीनियर एनालिस्ट हैं, इसके अलावा साजिद तारर साहब मौजूद हैं जो कि रिपब्लिकन पार्टी लीडर हैं और फाउंडर हैं अमेरिकन मुस्लिम्स फॉर ट्रंप के। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों की मौजूदगी का। साजिद साहब, सबसे पहले आपको बहुत बहुत मुबारक हो, यानी मेरे ख्याल में कई महीनों की मेहनत है और यकीनन आपकी कैंपेनिंग में एक बड़ा अहम किरदार रहा है। मुझे बताइए क्या एक्सपेक्टेशंस थी इस इनॉग्रल से, और जो बातें स्टेटमेंट्स में दी गई उसको आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, डोनाल्ड ट्रंप साहब पिछले मैं 3-4 दिन से उनकी स्पीचेस सुन रहा हूँ, बार बार जिन चीज़ों पे उनका सबसे ज़्यादा फोकस है और उन्हीं से रिलेटेड उन्होंने आज एग्जेक्टिव ऑर्डर्स भी साइन किए हैं। नेशनल इमरजेंसी सदर्न बॉर्डर पर और नेशनल इमरजेंसी टुवर्ड्स द ड्रिलिंग के हवाले से, जो कि डायरेक्टली रिलेटेड टू इन्फ्लेशन। आज वॉशिंगटन डीसी के अंदर मूड जबरदस्त, बिल्कुल इस तरह लग रहा है जिस तरह इट्स अ न्यू अमेरिका। आज अमेरिका इज फ्री अगेन। 12 साल का जो एक वोक कल्चर, 12 साल सोशलिस्ट एजेंडा, 12 साल डिफेंडिंग पुलिस और डीमोरलाइज्ड पेंटागन, ये सारी चीजें आज द अमेरिकन्स आर फीलिंग दे आर फ्री अगेन। और जो एक ह्यूज मैंडेट उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप साहब को दिया है, उन्होंने आज लोगों के सामने आज एग्जेक्टिव ऑर्डर साइन किए हैं जो कि नॉर्मल नहीं है ज्यादातर, और बार बार उन्होंने उसके साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की और बार बार वो क्वेश्चन करते रहे कि क्या जो बाइडेन इस तरह साइन करके साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की सलाहियत रखते हैं, या उन्होंने कितनी प्रेस कॉन्फ्रेंसें की हैं, जिसका जवाब जीरो था। डोनाल्ड ट्रंप साहब, आखिरी बात करना चाहूंगा कि 5 नवंबर जब वो इलेक्शन जीते और आज 20 जनवरी तक जितनी चीजें उन्होंने हासिल की हैं, उसमें जो बाइडेन 4 साल हासिल नहीं कर सके। मेरा इशारा गजा की तरफ है कि 14 तकरीबन ट्रिप टोनी बिल्कन ने मिडल ईस्ट के लगाए, 1 साल से सीज फायर की बातें करते रहे। सब ये मेरे ख्याल में, सॉरी टू इंटरप्ट, ये थोड़ा कबल अज़ वक्त होगा गजा की सिनेरियो पे सारा क्रेडिट डोनाल्ड ट्रंप को देना, क्योंकि अभी तक कंप्लीट इत्तेफाक राय भी नहीं हो पा रहा है। यानी सीज फायर को वेलकम किया है, लेकिन फिर नेतन्याहू ने इसके ऊपर काफ़ी सारी कदगनें लगा दी हैं, कंडीशंस लगा दी हैं कि पहले जी हमें तमाम हॉस्टेजेस की लिस्ट दी जाए। बहरहाल मैं इशू पर वापस आऊँगी, हामिद साहब की तरफ बढ़ते हैं। हामिद साहब, एक बड़ी चीज़ जिसको लोग कहते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप ने जो अमरीकी जमहूरियत है उसके खदोखाल, उसकी शक्ल को तब्दील कर दिया है। उनके दौर में हमने पहली दफ़ा कैपिटल राइट्स देखे और जैसे ही वो प्रेसिडेंट बने, इस बात पे बड़ी चर्चा है कि फौरी तौर पे प्रेसिडेंशियल पार्डन मिल गया। कैपिटल राइट्स 6 जनवरी को ये जो उसके तमाम करता धरता थे, सिग्निफिकेंट लोग थे और लोगों ने इसके ऊपर काफ़ी तनकीद का उनको निशाना बनाया है। इसको आप कैसे देखते हैं? जी बिल्कुल सिद्रा, ये एक ऐसा एग्जेक्टिव ऑर्डर है उनकी तरफ से जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी कि वो बतौर 1600 लोग जिन्होंने कैपिटल हिल पर हमला किया उनको इस तरह आम माफी का ऐलान कर देंगे। और उस वक्त की जो कांग्रेस की जो स्पीकर है नैन्सी पेलोसी, उन्होंने इसके ऊपर बड़ी वाज़ेह तौर पर तनकीद भी की है कि इस अंदाज से जो मुतशद्दिद मुआशरा है उसको हौसला मिलेगा, हौसला अफजाई होगी। और मैं ये समझता हूँ कि बहरहाल इससे इनकार नहीं है कि जो डोनाल्ड ट्रंप है उन्होंने अपने आज के फैसले, एक फैसले से वाज़ेह ऐलान कर दिया कि उनकी बहरहाल जो आइंदा 4 साल है वो एस्टेब्लिशमेंट से तसादुम के 4 साल होंगे। वो 4 साल के अंदर वो सब कुछ जिसको वो कहते हैं कि मुख्तलिफ करने के अंदाज में वो डीप स्टेट और एस्टेब्लिशमेंट के बरखिलाफ, रिवायती सियासत के खिलाफ चलेंगे। और इसके नतीजे में जहां अमेरिका में पब्लिक पॉपुलैरिटी भी होती है, वहीं पर बहुत सारे चैलेंजेस और उसके माशरती और मुआशी नुकसानात भी होते हैं। देखना होगा कि डोनाल्ड ट्रंप इन सब चीजों को हैंडल कैसे करते हैं। अभी शुरू में तो पब्लिक पॉपुलैरिटी लगती है, लेकिन जब बाद में इस तरह के फैसलों के असरात आते हैं तो फिर उसकी कीमत जो है वो खुद सदर ट्रंप को भी चुकानी पड़ सकती है। अमूमन होता ये है कि इस तरह का कोई पुरतशद्दुद वाकया हो तो जमहूरी तौर पे इलेक्ट होने वाले सियासतदान या हेड्स ऑफ स्टेट
अपने आप को उससे डिस्टेंस करते हैं। लेकिन आपने जैसे कहा कि बिल्कुल वाज़ेह पैगाम है कि इस्टेब्लिशमेंट के साथ तसादुम का एक दौर शुरू होने वाला है, अपने दिल की सुनते हैं, और एक तरह से ये तो लग रहा है इशारा है पॉलिटिक्स ऑफ वेंडेटा की तरफ। साजिद साहब, आपकी तरफ भी लाना चाहूँगी, जो तनकीद आ रही है कैपिटल हिल के जितने करता धरता थे उनकी आम माफ़ी प्रेसिडेंशियल पार्डन के हवाले से, इसको आप कैसे देखते हैं और क्या रद्द अमल है अमरीका में इस पर? इस पे 3 पॉइंट बताना चाहूंगा। सबसे पहले मेरी नजर में, क्योंकि मैं रिपब्लिकन भी हूं और इस चीज को बड़ी करीब से मैंने देखा भी है और इस पे इन्वॉल्व भी रहा हूं, बल्कि ना सिर्फ और इसकी इन्वेस्टिगेशन का हिस्सा भी रहा हूं। 6 जनवरी का ज्यादातर लोग जो उस दिन आए थे वो पुरअमन एहतजाज कर रहे थे। सारे के सारे देवर आइदर फायर फाइटर्स, देवर रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर्स, देवर रिटायर्ड पुलिस ऑफिसर्स। और दूसरा उसमें ये मैं बताना चाहूंगा कि जिस तरीके से विक्टिमाइज किया गया और डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस को वेपनाइज किया गया, उसकी मिसाल कहीं नहीं मिलती। लेकिन आज उसको बरक्स, हालांकि इसका कोई कंपैरिजन नहीं बनता, जनरल मिली को आज पार्डन किया गया। लिज चेनी जो इस कमेटी की 6 जनवरी की कमेटी की हेड थी, उनको आज जब पार्डन किया गया। जो बाइडन ने अपनी फैमिली के सारे रिलेटिव, सारी फैमिली, डिस्टेंस फैमिली को पार्डन किया। तो बरकस, और उसमें मैं ये कहूंगा कि ये को डोनाल्ड ट्रंप साहब ने छुपा के नहीं किया, ये उनके कैंपेन के दौरान उनके वादे थे, उनके मैंडेट का हिस्सा था कि मैं 6 जनवरी वाले लोगों को पहले दिन ही उनको पार्डन करूंगा। तो दर हकीकत कोई नई बात नहीं है। दिस वाज प्रॉमिस्ड एंड दिस वाज टोल्ड टू द पीपल, और लोगों ने ये सोच समझ के डोनाल्ड ट्रंप साहब को वोट दिए हैं। ये उनके एक मैंडेट का हिस्सा था। बिल्कुल सही। साजिद साहब, दूसरे मौजू की तरफ आना चाहेंगे। जो बात की जा रही है इलेक्शन इंटरफेरेंस और फ्रॉड के हवाले से, हमने देखा कि भारी अक्सरियत के साथ डोनाल्ड ट्रंप इस दफ़ा प्रेसिडेंट बने हैं। स्विंग स्टेट सारे के सारे उन्होंने अपने नाम किए, लेकिन अब बात की जा रही है कि इतनी ये अहम इसकी लीगल और एथिकल इम्प्लिकेशंस होंगी अगर इलेक्शन इंटरफेरेंस और फ्रॉड को भी वो उसी तरह परसू करते हैं। क्या हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं ये डोनाल्ड ट्रंप से, एंड व्हाट विल दैट मीन फॉर द पॉलिटिकल लैंडस्केप ऑफ अमेरिका? मैं आपको बताना चाहूंगा अमेरिका के हालात आज ये हैं कि कैलिफोर्निया के अंदर आज भी वोट काउंटिंग चल रही है। दर हकीकत कई दफा इलॉन मस्क ने ये ट्वीट भी किया था और डोनाल्ड ट्रंप साहब भी अपनी तकारीर में कई दफा कह चुके हैं कि भारत इतनी बड़ी डेमोक्रेसी है और शाम को रिजल्ट निकलता है और वो पेपर बैलेट पे बिलीव करते हैं। और दर हकीकत मैं एक और चीज भी मेंशन करना चाहूंगा कि हमारी नई अटॉर्नी जनरल पैम बेंडी, उन्होंने अगले दिन जब सेनेटोरियल हियरिंग कमेटी के अंदर उन्होंने खुद सारे सेनेटर्स को बताया, और शी इज अ लॉयर, उन्होंने कहा कि पेंसिल्वेनिया के अंदर मैं खुद आई विटनेस हूं कि 2020 के इलेक्शन के अंदर फ्रॉड हुआ है। तो दर हकीकत ना। और तीसरा मैं अगला इस पे पॉइंट ये बताना चाहूंगा कि इस वक्त डेमोक्रेट पार्टी जो है वो कहती है कि आईडी चेक नहीं होनी चाहिए वोटर्स की, और रिपब्लिकन्स कहते हैं कि आईडी चेक होनी चाहिए, और दूसरा सेम डे बैलेट होना चाहिए, सेम डे रिजल्ट होना चाहिए। तो इस और दूसरा आखिरी पॉइंट इसमें यह है कि इलेक्शन कवानीन अमेरिका के अंदर स्टेट बाय स्टेट हैं, काउंटी बाय काउंटी हैं, कोई यूनिफॉर्म लॉज मौजूद नहीं है। और इस वक्त रिपब्लिकन पार्टी और डोनाल्ड ट्रंप इसके विक्टिम है, और दिस इज व्हाट ही वांट टू रिजॉल्व बिफोर। अच्छा, एक और बड़ी इंटरेस्टिंग बात है साजिद साहब, आप क्योंकि वहाँ पे मुकीम हैं, यानी अमेरिका का जो तासुर पूरी दुनिया में है, अमेरिका को एक बहुत ही लिबरल माशरा तस्वुर किया जाता है, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप की जो ये दूसरी फतेह है इलेक्शंस में, और जिस तरह उन्होंने एक भारी अक्सरियत को अपनी तरफ कायल किया, ऐसा लगता है कि लोग अभी भी जो ट्रेडिशनल कंजर्वेटिव वैल्यूज़ हैं उनसे अपने आप को बड़ा करीब मानते हैं। एक बड़ी उन्होंने क्लियरली डायरेक्टिव दिया है यूएस गवर्नमेंट की तरफ से कि अब सिर्फ और सिर्फ 2 सिन्फों को, 2 जेंडर्स को रिकग्नाइज किया जाएगा। बर्थ राइट सिटीजनशिप की उन्होंने बात की है और रीएवैल्यूएट करने की बात की है ट्रेड रिलेशनशिप्स को। मैं ये सवाल सबसे पहले साजिद साहब आपके पास, साजिद साहब नहीं, हामिद साहब के पास लेके जाना चाहूँगी। हामिद साहब, किस तरह देखते हैं कि उन्होंने ख़ुद को, यानी हमारे यहाँ जैसे हम देखते हैं कि जो मुस्लिम ममालिक होते हैं उसमें एक अमीरुल मोमिनीन का एक कॉन्सेप्ट है, एंड पीपल फील के दे वांट टू रेप्लिकेट दैट एक मुस्लिम माशरे में, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप साहब ने भी कहा कि ही इज़ अ सेवियर फॉर अमेरिका अपॉइंटेड बाय गॉड। तो ये जो एक रिलीजियस स्पिरिचुअल उसकी कॉनोटेशन है, ट्रेडिशनल कॉनोटेशन है, इसको आप कैसे देख रहे हैं?
बिल्कुल देखिए, डोनाल्ड ट्रंप जो है वो इंतहाई जो कदामत पसंदाना अंदाज़े हुकूमत है या कदामत पसंदाना जो अकायद हैं उन पर बड़ा यकीन रखते हैं। और उनका ये जो एग्ज़ेक्टिव ऑर्डर है कि जिन्स के हवाले से, मर्द और औरत की जिन्स के हवाले से, ये इस चीज़ को वाज़े साबित करता है। हत्ता कि मैं ये देख रहा हूँ कि आने वाले दिनों में अमेरिका में इसके हवाले से इनको बहुत बड़ी मज़ामत का एक बार फिर सामना होगा। और मैं ये समझता हूँ कि ये जहाँ पर वही हम बात करते हैं कि जो क़दामत पसंद सफ़ेद फ़ार्म है, उनकी तरफ से उनको बड़ी हौसला अफ़ज़ाई मिलेगी। वहीं पर जो जिनको आप लिबरल कहते हैं या आज़ाद ख़याल जो अमरीकी मुआशरा के लोग हैं, जहाँ पे एलजीबीटी के हुकूक की बात की जाती है, दूसरी बातें की जाती है, उनकी तरफ से इनको मुज़ाहमत भी होगी। लेकिन चूँकि मैं कल भी एक प्रोग्राम में कह रहा था कि डोनाल्ड ट्रंप चाहते हैं कि वो अमरीका में एक जो चेंज लाने वाले तारीख़ी सदूर जैसे जॉर्ज वाशिंगटन थे, इब्राहम लिंकन थे, इस तरह के सदूर के तौर पर जाने जाएँ जो अमेरिका की तारीख का जिन्होंने अच्छा, रुख मुझे मोड़ एक और दिया। चीज़ भी इसमें नज़र आती है हामिद साहब के डोनाल्ड ट्रंप की ये बातें और उनका रिवायती ख़यालात, ट्रेडिशनल फैमिली वैल्यूज़ की तरफ रिवर्ट बैक करना, ये भी निशानदेही करता है कि कहीं ना कहीं वो रिकग्नाइज़ करते हैं कि अमेरिका में एक बहुत बड़ी आबादी साउथ एशियंस की, ब्राउन फैमिलीज़ की, फार ईस्ट एशियंस की, मुस्लिम्स की, और यहाँ तक कि अगर हम हिंदू बिरादरी की भी बात करें, हिंदू कम्यूनिटी की भी बात करें, उनके लिए बड़े कलीदी नुक्ते थे। साजिद साहब, इस पर आपका भी मैं इनपुट चाहूँगी। एज अ फाउंडर ऑफ अमेरिकन मुस्लिम्स फॉर ट्रंप, खैर मकदम किया गया है इन ख्यालात का, इन स्टेटमेंट्स का, ख़ास तौर पे ये जो टू जेंडर रिकग्निशन की बात की जा रही है। देखें, इसमें मैं रिपब्लिकन पार्टी के साथ बड़े अरसे से अटैच हूँ। डोनाल्ड ट्रंप साहब की कैंपेन के साथ मैं 2016 से हूँ। दर हकीकत रिपब्लिकन पार्टी फार राइट और कंजर्वेटिव वैल्यूज पे बिलीव करती है। डोनाल्ड ट्रंप साहब ने आज से 2 दिन पहले कहा था कि उनकी डिक्शनरी के अंदर सिर्फ 3 अल्फाज हैं, लव, रिलीजन और टेरफ। और दर हकीकत दिस इज वन ऑफ द फंडामेंटल डिफरेंस इन बिटवीन रिपब्लिकन्स एंड डेमोक्रेट्स। और मैं एक यहाँ पे करेक्शन भी करना चाहूंगा कि मुझे यहाँ पे 35 साल 35 इयर्स हो गए हैं। मैंने जब इसको कंपेयर करता हूँ दूसरे कंट्रीज के साथ, अमेरिका वाज कंजर्वेटिव एंड अमेरिका इज स्टिल कंजर्वेटिव। टॉम फ्रीडमैन जो कि खुद एक लिबरल राइटर हैं, आज से तकरीबन 1 महीना पहले यूरोप में कहीं उनसे क्वेश्चन किया गया था, व्हाट आर द फंडामेंटल रीजंस कैमला हैरिस लॉस्ट द इलेक्शन। नंबर 1 उन्होंने इन्फ्लेशन कहा था और नंबर 2 उन्होंने कहा था कि वो कल्चर को प्रमोशन, पिछले 4 साल नहीं 12 साल आई थिंक कि हाल ही में होने वाली कोई जो कंट्रोवर्सीज भी सामने आई हैं, जैसे डीडी पार्टीज़ का हवाला दिया जाए, पॉपुलर कल्चर में जो कुछ हो रहा है, जो कंट्रोवर्सीज है, बच्चों की सेफ्टी, बच्चों की ओवर हाइपर सेक्सुअलाइजेशन, ऑल दीज हैव टेकन दे हैव रियली रेज्ड अ कंसर्न इन द अमेरिकन सोसाइटी एज वेल। आखिरी एक छोटी सी बात आप दोनों से करना चाहूँगी कि अभी लॉस एंजलिस फायर्स इज़ अ बिग रिमाइंडर कि किस तरह क्लाइमेट चेंज हो रहा है, लेकिन प्रेसिडेंट ट्रंप ने यह भी इंदिया दिया है कि वो पेरिस क्लाइमेट अकॉर्ड से एग्जिट लेने वाले हैं। इसको कैसे देखते हैं हामिद साहब आप, वेरी क्विकली? देखिए, उनका अपने पहले दौरे सदारत में भी उन्होंने माहौलियात के खिलाफ बात की और उसके पेरिस अकॉर्ड के हवाले से वहाँ पर भी उन्होंने तनकीद की। और जिस अंदाज में ये पेरिस अकॉर्ड से निकलने की बात करते हैं, मेरा ख्याल है कि ये माहौलियाती जो आलूदगी या उसके हवाले से बहुत नुकसानदेह होगा। और मेरा ख्याल है उनको इसकी माहौलियात का जो डैमेज है उसकी हकीकत का इदराक होना बड़ा ज़रूरी है। ये एक ऐसी चीज़ है जो पूरी दुनिया को जिसकी कीमत चुकानी पड़ेगी और एक ऐसा चैलेंज है जिसको जहां पूरी दुनिया निमटना चाह रही है, वहां पर डोनाल्ड ट्रंप इसको जो है इसको मस्का खेज भी कहते हैं, इसको वो धोखा भी कहते हैं। तो इस हवाले से मेरा ख्याल है कि इसकी कीमत जो है वो पूरी ग्लोबल। बहुत बहुत शुक्रिया हामिद अल मशरिकी साहब और साजिद तारर साहब हमारे साथ मौजूद थे। अहम बात यह है कि 100 डेज, द फर्स्ट 100 years ऑफ एनी स्टेट्समैन, उस पर बड़ी बारीकी से और बड़ी करीबी नज़र रखी जाती है, मीडिया वाइज भी और पॉलिटिकल पंडित्स की भी। आपको बताते चलें कि इस वक्त कहा गया है कि एक प्लान अनवेल किया जा रहा है कि मेक्सिको यूएस बॉर्डर पे बाकायदा डिप्लॉय किए जाएंगे ट्रूप्स और इलीगल इमिग्रेंट्स के ऊपर एक सख्त तरीन क्रैकडाउन होगा। ये वो वादे थे जो डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी कैंपेनिंग के दौरान किए थे। ही इज़ डेफिनेटली वेरी स्टेड फास्ट इन लिविंग अप टू देम। देखना ये है कि आने वाले दिनों में व्हाट डज इट मीन फॉर द फॉरेन पॉलिसी फॉर अमेरिका एंड फॉर द वर्ल्ड।